दोस्तों आप चाहे बिगिनर ट्रेडर हो या एक्सपर्ट ट्रेडर हो, आरएससी इंडिकेटर से तो आपका वास्ता पड़ा ही होगा। तो आरएससी इंडिकेटर की मदद से हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाकर अच्छे सेटअप्स पिक कर लेते हैं। तो आज आरएससी की मदद से हम ओवर बाउट एंड ओवर सेल जोन से अच्छे सेटअप्स पिक करने की स्ट्रेटेजी पर वर्क करेंगे। तो स्ट्रेटेजी लर्न करने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हमारी स्ट्रेटेजी के लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं आना, बल्कि 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है ना, हम गोल्ड का 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम आते हैं। ये हमारे सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम आ गया। अब सबसे पहले हमने इंडिकेटर में जाना। तो इंडिकेटर में जाके हमने अपना आज का इंडिकेटर जो है कि RSI वो टाइप करना है। और ये लेटेस्ट स्टैक इंडेक्स आपको टेक्निकल में मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो नीचे इसमें सेव भी कर सकते हैं फेवरेट में। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और ये इंडिकेटर ऐड किया हमारा, सिंपल सा। अब वैसे तो आप इस इंडिकेटर को डिफॉल्ट सेटिंग में भी यूज कर सकते हैं, मगर हमें थोड़ा क्लियर चाहिए ताकि चार्ट के ऊपर क्लियर नजर आए, ताकि हमें कोई मसला ना आए और मुश्किल ना हो थोड़ा क्लियर फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी वैसे की वैसे, फिर स्टाइल में आ जाए। अब स्टाइल में ये RSI का कलर जो है, मैं इसे व्हाइट कर दूंगा, आप अपनी मर्जी से जोन सा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें RSI बेस एंड में, इसमें इसका कोई काम नहीं है, हम इसे ऑफ कर देंगे। अब ये हायर बैंड 70, मिड बैंड 50 और लोअर बैंड 30, इसको ऐसे के वैसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट है RSI बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसे व्हाइट कर दूंगा, आप अपनी मर्जी से जोन सा मुझे। ठीक है, अब इसमें इनपुट में RSS स्टैक 14 रहने देना है, इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी इंडिकेटर की सेटिंग हो चुकी है। अब आप सब लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम की लाइव ट्रेड भी यहाँ पे चल रही है, काफी टाइम से नोटिस कर रहे होंगे। तो मैं उसको बताता हूँ आपको। अब ये ट्रेड आपको मदद के बाद बताऊँ, इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर इस टाइम वर्क कर रही है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं यहाँ पे कि ये मेरी एंट्री है, ठीक है ना। और यही RSI के ऊपर हम देखते हैं, जहां पे प्राइस ने जब टैप किया तो मेरी एंट्री बनी। ठीक है, अभी कहाँ पे टैप किया, ये हम प्राइस ने टैप किया 30 के ऊपर, ठीक है, लोअर बैंड के ऊपर। जैसे प्राइस ने टैप किया, प्राइस ने बहुत अच्छी मूव की, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। इसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट का भी यूज किया है, वो भी हम आगे की वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे उनके साथ। अब स्टूडेंट रजिस्टर का यूज करने का वजह ये है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी कभी कभी फेक आउट भी दे सकती है। तो इसे मिक्स करके हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ताकि हम लोग फेक आउट से बच सकें। स्ट्रेटेजी को हम देखते हैं अब तक हमने कितनी कैप्चर कर ली। यहाँ से तकरीबन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 144 पिप्स हमने कैप्चर कर ली है, और 150 पिप्स भी आराम से जाने वाले हैं। ये देखो स्मॉल ऐसा सिर्फ 550 पिप्स का, जो कि ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं है। जबकि मार्केट में नीचे गई है, यहाँ तो यहाँ पे दो 20 पिप्स या 30 पिप्स भी ऐसे रखे तो मुश्किल नहीं होने वाली थी। कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, कितनी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, ठीक है ना। ये तो ये आपको वो से समझने की जरूरत है, अब आप समझते नहीं। अब आपको मैं ये करके कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो आपने करंट लाइव मार्केट में मैंने आपको टेस्ट करवाई है कि ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है ना। चार्ट पे थोड़ा जूम कर लेते हैं और हम और ढूंढते हैं स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस ने ओवर बाय हुई है, यहाँ बैंड के ऊपर निकली है, उसके बाद धम करके बैंड के नीचे गिरी, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे हमने सेल मारा होता तो क्या मिलना था हमें, यहाँ पे हम सेल रखते हैं, ठीक है। और सिंपल सा करके इसे हम रखेंगे कोई 30 पिप्स के पास चल। और ये देख सकते हैं आप कहाँ पे जा रही है, इसी मोड देखो आपके सामने है ना। तो ये कितना बनता है, हम पिप्स स्केल से देखते हैं यहाँ पे 200 पिप्स, 200 प्लस पिप्स आराम से हम मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 30 पिप्स की एसएल के साथ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक और नोटिस करने वाली चीज बताऊंगा। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी फेक आउट है। सो आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप ट्रैप ना हो, आप क्लियरली देख के स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, कहाँ कहाँ पे नहीं करेगी। तो ये आप क्लियर देख सकते हैं, स्ट्रेटजी ने ओवर बाय किया यहाँ पे, बार बार बाय किया बाय किया बाय किया, मगर यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाती है, मार्केट नीचे आई ही नहीं। तो ये बिल्कुल एक मार्केट का ट्रैप था। सो एक बार याद रखें,
ये स्ट्रेटजी साइड वाइज में वर्क नहीं करती। तो साइड वाइज में स्ट्रेटजी को वर्क करने की कोशिश ना करें, बार बार इसकी कोशिश करें जो मार्केट फ्लो में हो, हाई चांसेस है कम ये वर्क करेंगे। ये हमारे सामने एक ओवर सिग्नल आया हुआ है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे बन रहा है। सिंपली देखिए यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, ठीक है ना। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे मार्केट ने टैप नहीं किया है तो यहाँ पे कोई हमारा बनता ही नहीं ट्रेड। यहाँ पे मार्केट या तो टैप करे या टैप करके मार्केट इसके नीचे निकले और नीचे निकल के दोबारा वापस ऊपर आएगी तो हमारा ट्रेड। तो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, हम यहाँ पे लॉन्ग की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, अगर हम लोग इस यहाँ पे भी रखें ना अपना एंट्री, और यहाँ पे हम रखेंगे स्मॉल साइज, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। ये देखें 30 पिक्स ऐसे रखेंगे फिर हम, ठीक है ना। 30 पिक्स ऐसे इसके बिल्कुल लो के नीचे रख देते हैं। और ये देख लें, अब मैं नहीं बताने वाला कितने, ठीक है ना। ये जाती जाएगी वहां पे ऊपर ही जाती जाएगी, मैंने आपको बताया ना। ये साइड वाइज में नहीं, जब फ्लो ज्यादा होगा ना मार्केट का तब कवर करेंगे। इसके बाद गोल्ड आया ही नहीं नीचे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है ये, बस आपने इसमें फेक आउट से बचना है, ठीक है ना। अब हम रील और एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगेन ट्रैप, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे ट्रैप से बचना है आपको जितना बच सकते। ये देखिए प्राइस ने टैप किया, ऊपर निकली, फिर टैप किया और ऊपर निकली, फिर टैप किया और ऊपर निकली, यहाँ से नीचे आई है, ठीक है ना। तो इसमें एक और स्ट्रेटजी ये भी बन सकती है कि हम पहले टैप का होने दें, दूसरा टैप भी होने दें, तीसरे टैप हम क्लिक कर सकते हैं। इससे भी हम फेक ऑप्शन बच सकते हैं। सो ये जैसे ही प्राइस ने तीसरे टैप पे क्लिक किया, ये हम अगेन 30 पिप्स का एसएल रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं कितने मिल रहा है टारगेट, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 140 फिफ्टी बन रहा है। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्केल से। यस 140 पिप्स ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो सिंपल 30 पिप्स का था, ये भी एक अच्छा सिग्नल मिला है हमें। तो ये गोल्ड में तो अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं किसी और पेज में ये वर्क करता है कि नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए वो भी देखता हूँ। तो ये हम यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, रिमेंबर 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है ना। वैसे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी वर्क करता है, मगर फिर उसमें आपको डेली की ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगी। मगर इसका ये है कि अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके उतना स्ट्रॉन्ग होगा, मगर ट्रेड्स कम मिलेंगी मगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, फेक आउट्स कम मिलेंगे जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा। तो ये यूरो यूएसडी का 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब इसके ऊपर हमें क्लियर सिग्नल मिल रहा है आपके सामने, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस नीचे गई है और नीचे जाकर ऊपर जैसे ही आई है, यहाँ पे अगर हम अपना लॉन्ग का सेटअप बनाएंगे, देखिए कितनी प्यारी ये ट्रेड मिल रही है, आप यकीन करें, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई बताएगा। तो ये हम लोग अपना एक्सेल के नीचे रखेंगे, बिल्कुल नीचे। और ये देख लेते हैं, अब मैं क्या बताऊँ यहाँ पे कितने, मैं नहीं ये बताऊंगा। कितनी प्यारी मूव हमें मिल रही है, अब आपके ये सामने है, आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये स्ट्रेटजी साइड वाइज में इतना काम नहीं करेगी। वैसे तो देखिए तो यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर जाके ओवर बाय होके नीचे आई तो है, देयर इज नो डाउट। ये नीचे जा रही है, जा तो रही है, मगर यहाँ पे मार्केट है साइड वाइज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हमने इसे साइड वाइज में नहीं यूज करना। तो साइड वाइज में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कैप्चर करेंगे, कुछ भी नहीं कैप्चर होगा। इससे बेटर है कि जब हाई फ्लो हो मार्केट के अंदर, तब हमने इस स्ट्रेटेजी को चूज करना है, अदरवाइज स्ट्रेटेजी को हमने काम नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर और सिग्नल हम ढूंढते हैं, ये देखो यहाँ पे भी मार्केट ओवर बाय तो गई है, मार्केट नीचे भी आई है, बट मार्केट है आपके सामने साइड वाइज है। साइड वाइज के अंदर हमने इसे वर्क करना ही नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगेन हमें सिग्नल मिला हुआ है, यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिग्नल बाय का, ठीक है। ये गई मार्केट ऊपर, नहीं मिला, देखा वही स्ट्रेटजी मैंने आपको कहा है ना, ये फेक आउट से बचाती है। ये देखो कितना प्यारी स्ट्रेटजी है, आपको मैं मिक्स करके दे रहा हूँ ताकि आप फेक आउट से भी बच। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस प्लस ये स्ट्रेटजी, ओवर बाउट ऑन ओवर सोल्ड,
ठीक है ना। प्राइस ने टैप किया वहां पे, प्राइस नीचे गई, ठीक है। प्राइस ने टैप किया फिर नीचे गई, जैसे थर्ड टाइम प्राइस टैप करेगी तब हम एंट्री लेंगे, जहाँ पे हम रखेंगे प्राइस तो इसके ऊपर। और अब ये कहाँ तक जा रही है ये आप खुद ही देखिए सामने आप, ठीक है ना। कितना अच्छा सेटअप मिला है। हम और घूमते हैं, सेम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के बगैर ही हमें मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा लिक्विड अगर आप ऐड कर लेना तो आप और ज्यादा फ्री आउट से बच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जैसे ही टैप किया, देख ले पीछे टैप नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आपने टैप होना, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने टैप किया, ये बिल्कुल ये जगह जहाँ पे हम एंट्री लेंगे, बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी एंट्री लॉन्ग की, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। और ये ऐसे रखा हमने, अब ये कहाँ तक जा रहा है ये आप मुझसे बेटर जानते हैं, ठीक है ना। अब हम और पेज देखते हैं। तो हम अब आ गए हैं जेपीटी यूएसडीटी को चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब ये फिगर हमारे सामने है, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये प्राइस ने किया ओवरबाउट, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री, अब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे अपनी पोजीशन, और ऐसा रखेंगे हम टॉप के ऊपर। और ये देख लो कितना प्यारी एंट्री, इसके बाद नीचे है, इसके बाद कहाँ तक जा रही है एंट्री आपको समझ आ रही है, ये जहाँ तक जा रही है कितनी प्यारी एंट्री है। यानी कि ये स्ट्रेटेजी हर पेयर के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है। बस आपने इसमें फेक ऑफ से बचना है, ये देखो यहाँ ओवर बाउट हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। हाँ कुछ पिप्स आई है, मगर मैं इसे एक अच्छी सेटअप नहीं मानूंगा कि हमें लॉन्ग कवर करना है, लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड्स हमें लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ट्रैप किया फिर ऊपर निकली गई। तो इससे बेटर क्या है, हम यूज करें थ्री टैप स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री टैप कैसे बना है वो आपको नजर आना चाहिए। फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, ये रहा थर्ड टैप। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया हमने नहीं लिया, यहाँ पे टैप किया हमने नहीं लिया, जैसे मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और ओवरबाउट होकर नीचे सेल में आई और हमने अपना सेटअप पिक कर लिया, और कितना प्यारा मिल रहा है सेटअप, ये आपको नजर आ रहा है। ये स्ट्रेटजी आपको मुझे समझ आ रही होगी, मैंने डिफरेंट पेज करके भी आपको बता दिया है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप बीटीसी में ना यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने बीटीसी में से टेस्ट किया है काफी देर, ये बीटीसी इतनी अच्छी वर्क नहीं करती। हाँ वोल्टेज चार्ट के ऊपर और फोर्स पेज के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में आपने दो चीज़ों पर फोकस रखना है। एक आपने फेक आउट्स में नहीं फंसना, और दूसरा आपने साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी को नहीं यूज करना। ये वहां पर आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। तो न्यू स्ट्रेटजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।